प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 9 सितंबर 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि अश्विन माह कृष्ण पक्ष द्वितीया। आइए नजर डालते हैं हमारी प्यारी राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम सुक्खू ने की बड़ी घोषणा, हायर ग्रेड पे के निर्णय में संशोधन करेगी सरकार, नहीं कटेगी सैलरी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हायर ग्रेड पे अधिसूचना की वापसी पर मचे बवाल के बाद प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हायर ग्रेड पे के निर्णय में संशोधन किया जाएगा। जिन्हें हायर ग्रेड पे मिल चुका है उनके वेतन में कटौती नहीं होगी। उन्होंने कहा कि भविष्य में ये नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन कर्मचारियों को हाई ग्रेड पे का लाभ मिल गया है उनसे किसी भी तरह की कटौती सरकार नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि हायर ग्रेड पे की बीते शनिवार की अधिसूचना को संशोधित किया जाएगा। मंगलवार से धीमा पड़ेगा मॉनसून, नहीं कोई चेतावनी। राज्य में इंद्रदेव थोड़ी नरमी दिखाने वाले हैं, यानी आगामी एक सप्ताह तक मानसून थोड़ा धीमा पड़ जाएगा, क्योंकि 9 से लेकर 14 सितंबर तक किसी भी प्रकार का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया। अपितु हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। ऐसे में लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। सोमवार को भी येलो अलर्ट के बीच में राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की वर्षा हुई, जबकि कई जगहों पर बादलों के बीच धूप भी खिली। 20 जून से आरंभ हुए मानसून सीजन में अब तक भूस्खलन की 136, फ्लैश फ्लड की 95 और बादल फटने की 45 घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसमें भारी जान व माल का नुकसान हुआ है। सितंबर माह की 8 तारीख बीती, एचआरटीसी कर्मचारियों को नहीं मिला वेतन। सितंबर माह की 8 तारीख बीत जाने के बाद भी एचआरटीसी कर्मचारियों, अधिकारियों व चालक परिचालकों सहित अन्य कर्मचारियों का वेतन नहीं मिल पाया। कर्मचारी पिछले एक सप्ताह से वेतन आने का इंतजार कर रहे हैं। जहां बीते माह में निगम के पेंशनर्स ने पूरा महीना पेंशन का इंतजार किया और तब कहीं जाकर अगस्त माह की 30 तारीख को पेंशन मिली। वहीं अब निगम कर्मचारियों को पेंशन के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं निगम प्रबंधन ने प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर कर्मचारियों को वेतन देने के लिए बजट मांगा। निगम को जहां 2.5 से 3 करोड़ कमाई रोजाना होती थी, वहीं ये कमाई अब 1.25 से 1.15 करोड़ प्रतिदिन रह गई, जिससे निगम के खर्चों में भी परेशानी आ रही है। निगम प्रबंधन लगातार चल रहे घाटे के चलते सितंबर माह में पेंशनर्स को भी पेंशन नहीं पाया था। हिमाचल पूर्ण साक्षर राज्य घोषित, सीएम सुक्खू ने किया ऐलान। हिमाचल प्रदेश ने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता हासिल करते हुए पूर्ण साक्षर राज्यों की सूची में अपना नाम अंकित करवाने की उपलब्धि हासिल की। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर शिमला में आयोजित पूर्ण साक्षर हिमाचल समारोह और उल्लास मेला 2025 के अवसर पर हिमाचल प्रदेश को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया। ये कार्यक्रम निदेशालय स्कूल शिक्षा द्वारा आयोजित किया गया था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पूर्ण साक्षर राज्य बनने पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि राज्य इस उपलब्धि को निर्धारित समय सीमा से पूर्व हासिल करने में सफल रहा है। उन्होंने कहा कि निरक्षर से पूर्ण साक्षर का सफर चुनौतियों भरा रहा है। हिमाचल प्रदेश गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लक्ष्य के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है। बड़ी राहत, 15 दिन बाद चंबा भरमौर एनएच खुला, बिलासपुर की अधिकारी की रणनीति आई काम। हिमाचल प्रदेश में लगातार भारी बारिश और भूस्खलन से 15 दिन से बंद पड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग 154A चंबा भरमौर मार्ग आखिरकार छोटे वाहनों के लिए बहाल हो गया। इस मार्ग के खुलने से क्षेत्र के लोगों और श्रद्धालुओं ने राहत की सांस ली। मार्ग की बहाली के लिए एनएच प्राधिकरण ने युद्ध स्तर पर अभियान चलाया। विभिन्न परियोजनाओं की मशीनरी के साथ कुल 17 मशीनें लगातार काम में लगी रहीं। पंजाब व जम्मू के बाद हिमाचल के लिए मददगार बना हरियाणा, दिए 5 करोड़, विधायक देंगे 1 माह का वेतन। बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए हरियाणा की भाजपा सरकार मददगार बनी हुई है। बाढ़ त्रासदी से प्रभावित जम्मू कश्मीर और पंजाब को 5-5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने के बाद अब हरियाणा सरकार ने हिमाचल प्रदेश को भी 5 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद भेजी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हाल ही में प्रदेश सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर और पंजाब में बाढ़ पीड़ितों को राहत देने के लिए 5-5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई थी। प्रदेश के स्कूल्स की इस काफ से होगी रैंकिंग, सही संस्थान चुनना होगा आसान। हिमाचल प्रदेश के स्कूल्स की अब ग्रेडिंग होगी। इसके लिए स्कूल्स को स्काफ
ऐप पर स्वयं मूल्यांकन दर्ज करना होगा। मूल्यांकन की सत्यता के लिए उन्हें फोटो और वीडियोस भी अपलोड करने होंगे। स्कूल की ओर से दर्ज जानकारी से ऐप प्रतिशतता निकालेगा और उसी आधार पर ग्रेड दिए जाएंगे। इससे अभिभावकों को बच्चों के लिए बेहतर स्कूल चुनने में मदद मिलेगी। जानकारी के अनुसार सरकारी और निजी स्कूल की ये ग्रेडिंग SSSA के तहत होगी। इस दौरान स्काफ ऐप पर दोनों प्रकार के स्कूल्स को अपनी अपनी सेल्फ असेसमेंट दर्ज करनी होगी। हिमाचल प्रदेश में किसान 3 अक्टूबर से बेच पाएंगे धान। विभाग ने पंजीकरण के लिए खोला पोर्टल। हिमाचल में किसान 3 अक्टूबर से अपनी धान की फसल बेच पाएंगे। इसके लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने पोर्टल खोल दिया है। किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। खबर लिखने तक पहले दिन पोर्टल पर 5 किसानों ने पंजीकरण कर लिया था। इस बार विभाग ने 31,100 मीट्रिक टन धान की फसल खरीदने का लक्ष्य रखा है। छोटे से गांव चियोग की बेटी भारतीय वायुसेना में बनी फ्लाइंग ऑफिसर। ठियोग उपमंडल के गांव चियोग बागड़ी की बेटी अदिति चंदेल ने भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में नई इबारत लिखी। अदिति ने बेंगलुरु में अपने प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया और 6 सितंबर को ये महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। अदिति के पिता राजेंद्र चंदेल वर्तमान में AG कार्यालय शिमला में वरिष्ठ लेखा अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं, जबकि उनकी माता आशा चंदेल गृहिणी हैं। हिमाचल में पंचायती राज चुनाव को लेकर 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक होंगी विशेष ग्राम सभा। जानिए क्या रहेगा एजेंडा। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज संस्थाओं की त्रिस्तरीय प्रणाली में वार्ड पंच से लेकर जिला परिषद सदस्य के चुनाव को लेकर मतदाता सूचियों के अपडेशन के लिए आयोजित होने वाली विशेष ग्राम सभा की बैठकों के शेड्यूल में बदलाव किया गया है। अब ये विशेष ग्राम सभा की बैठकें 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री को प्रेजेंटेशन से हिमाचल की आपदा दिखाएगी सुक्खू सरकार। विशेष राहत पैकेज सहित ये मांगे रहेंगी प्रमुख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को हिमाचल प्रदेश आएंगे। राज्य सरकार प्रधानमंत्री से विशेष राहत पैकेज जारी करने की मांग उठाएगी। सरकार आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत राशि समय पर देने का भी आग्रह करेगी ताकि प्रभावितों को समय पर राहत दी जा सके। सोमवार को राज्य अतिथि गृह पीटर हाफ में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले आपदा प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण करेंगे। चिट्टा तस्करी से पंजाब निवासी ने खरीदी 2 लग्जरी कारें व प्लॉट और फ्लैट। सोलन पुलिस ने किए जब्त। हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन पुलिस ने तस्करों की नशे के कारोबार से अर्जित 86 लाख रुपए की अवैध संपत्तियों को जब्त किया। जिला पुलिस के द्वारा NDPS एक्ट के तहत पुलिस थाना परवाणू में दर्ज किए गए एक मामले में की जा रही फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस मामले में संलिप्त आरोपितों व सहयोगियों की लगभग 86 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। इसमें मकान, जमीन, प्लॉट, लग्जरी गाड़ी व नकदी आदि शामिल हैं। इसकी पुष्टि SP सोलन गौरव सिंह ने की। उन्होंने बताया कि 9 जुलाई की रात्रि को जब पुलिस थाना परवाणू की टीम गश्त पर थी, उस दौरान गुप्त सूचना के आधार पर आरोपित रॉकी कुमार निवासी समीप शनिदेव मंदिर भैरव की से टिपरा तहसील कालका जिला पंचकुला हरियाणा को 25 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया गया। खूंखार भालू ने मार डाली 11 साल की मासूम बच्ची। चंबा जिले के चुराह क्षेत्र की आयल पंचायत से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक भालू ने मासूम बच्ची पर हमला कर उसे मार डाला। 11 वर्षीय आयशा बेगम पुत्री जमाल दीन निवासी गांव चुहाली अपनी सहेली के साथ बकरी चराने जंगल की ओर जा रही थी कि जब वो दोनों गांव से महज 500 मीटर की दूरी पर पहुंची, तभी रास्ते में आयशा बेगम पर भालू झपट पड़ा और उसे उठाकर दूर ले गया। कुछ देर बाद भालू फिर से उसी जगह पर आया, लेकिन तब तक दूसरी बच्ची डर के मारे झाड़ियों में छिप गई थी, जिससे उसकी जान बच गई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।